और स्मार्ट बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी और अफगानिस्तान की इस वक्त सोच मैच ही नहीं कर रही। हम जो है जमहूरियत को प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ पर जो है वो लैंड लॉक कंट्री है। ठीक हो गया, आगे। तो हेलो गाइस, वीडियो में स्वागत है। फिर से लेकर आए पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो। तो वीडियो बहुत मजा आने वाला है, तो देखते हैं पहले, फिर बोलेंगे क्या क्या है। मज़ा आएगा खूब, तो वीडियो बने रहे। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये कहावत इंडिया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मामले में एकदम सही साबित कर दी है। अफगान मिलिट्री चीफ इब्राहिम सदर जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में जंग लड़े थे, तो ये जो आर्मी तो भाई चीफ नया चैनल तो सपोर्ट करो मेरे को भी, ये ठीक पहुंचे हैं है। दिल्ली और बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, छोटा ही यूट्यूबर हूँ, तो स्टार्टिंग की है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीफ साहब हैं तालिबान के, ये इंडिया क्यों विजिट कर रहे हैं, दिल्ली को इन्होंने क्यों विजिट किया। तो वो रहा तालिबान का आर्मी चीफ मिनिस्टर इंडिया क्यों आया है, दिल्ली क्यों आया, ऐसा ऐसा बातें हो रही है वहाँ पर। तो हम बता दें पाकिस्तान को, समझ रहे हो ना किस लिए आया। राहुल जी, पाकिस्तान का क्या होगा बताइए तो। खत्म। इनका क्या एजेंडा था, क्या टॉपिक डिस्कस हुए। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आर्मी चीफ है पाकिस्तानी मिलिट्री की सीक्रेट खबर देने दिल्ली पहुंचे हो, और उसके फौरन बाद डॉक्टर ए जयशंकर का तालिबानी एफएम को कॉल करना सीधा सीधा ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है इस वक्त तालिबान का सपोर्ट चाहता है, क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ वॉर चाहता है। तो अवाम की तरफ बढ़ते और अफगानिस्तान का रोल क्या रहने वाला है, क्या अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के सामने एक चैलेंज बन के खड़ा होने वाला है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। अगर हम इस तरह देखें ना, अगर इंडिया और अफगानिस्तान अगर क्लोज एलाइज होते, अमेरिका जैसे होते, फ्रांस जैसे उनके साथ ताल्लुकात होते, तो फिर हम कह सकते थे कि यार क्लोज एलाई है, सबके सामने गए। और इस तरह चुप चुप आके गए, जिस तरह अभी करंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे बॉर्डर के करीब, जिस तरह पाकिस्तान ने उनके वो बॉर्डर वायलेट करके वहाँ पे बमबारी की थी, फिर उन्होंने वापस अटैक किया था। और इस किस्म के पाकिस्तान और इंडिया के अभी जिस किस्म के हॉस्टाइल हालात चल रहे, इस टाइम अफगानिस्तान का चीफ जो है वो जाता है उधर और सीक्रेट विजिट करता है। वो दुनिया को क्या दिखाना चाहता है, वो क्या दिखाना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के जो हाई डाउट्स है, जहाँ पे पाकिस्तानी मिलिट्री है, एयर बेसिस है, पाकिस्तान के हथियार है, ये सब कुछ बताने जाते हैं। अच्छा, दुनिया तो यही सोचेगा। उनका मिलिट्री चीफ है इंडिया में पाकिस्तान की खुफिया जगहों की जानकारी देने गया वहाँ। बिल्कुल इसी तरह ही हो सकता है। अच्छा। देखो, अगर एक कॉमन सेंस वाला बंदा बाहर से देख रहा है कि वो एक ऐसे टाइम पे जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के करीब एक बिल्कुल वार जैसी सिचुएशन थी, अगर हम देखें तो एक बहुत ही 4-5 दिनों की एक अच्छी खासी वार हुई है, तगड़ी जंग हुई, जिसमें इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल फायर किए, पाकिस्तान ने फतेह 1 फतेह 2 जैसे अच्छे मिसाइल फायर किए। हर स्ट्रॉन्ग चीज पाकिस्तान के ऊपर दागी है, मिसाइल दागे, ब्रह्मोस दागे, ड्रोन दागे, और अपना राफेल तक पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक के लिए छोड़ा। इंडिया ने सिर्फ एटम बम यूज नहीं किया, बाकी इंडिया ने सब कुछ इस्तेमाल किया। बिल्कुल इसी तरह है। और पाकिस्तान ने भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के वहाँ पे अटैक किए सुबह के टाइम में, यानी कह के अटैक किए कि देखो हम अटैक कर रहे हैं फजर के टाइम में। तो अगर इसी टाइम में एयर चीफ जाएगा, मिलिट्री चीफ जाएगा, वो वहाँ पे क्या करेगा? वो पाकिस्तानी जो हाई डाउट्स है इसी के बारे में बताएगा और पाकिस्तान के खिलाफ एक किस्म की साजिश करेगा। इससे क्या होगा? रीजन में डिस्टेबिलिटी आएगी। अफगानिस्तान को ये चीज़ बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। आपको पता है कि वो एक लैंड लॉक कंट्री है, उनकी ईरान के साथ एक आइडियोलॉजिकली नहीं बनती। वो एक शिया कंट्री है और अफगानिस्तान एक सख्त गीर सुन्नी कंट्री है। वो पाकिस्तान की तरफ ही उनके साथ ट्रेड होती है। वाहिद ऐसी कंट्री है जिस तरह इमरान खान जगह जगह जाता था कि वो आप लोग इस तरह करो, अफगानिस्तान को तस्लीम करो, ताकि वहाँ पे गुर्बत बढ़ेगी। उसकी वजह से क्या होगा? वहाँ पे और टेररिज्म आएगा। अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ के लोगों को पैसे पहुँचेंगे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी आएगी, तो वहाँ पे खुद ब खुद ही टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह अभी दाइश, खुरासान, TTP, BLA पाकिस्तान पे अटैक कर रहे, उनका गढ़ क्या कौन सी जगह है? वो वो अफगानिस्तान ही है। और इससे हमें ये बता भी लग रहा है, जिस तरह BLA पाकिस्तान में अटैक्स कर रही है और TTP पाकिस्तान में अटैक्स कर रही है, और जो अफगानिस्तान का चीफ है, वो मिलिट्री चीफ, वो जाते हैं इंडिया, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। और आपको पता है कि TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अमाराती अफगानिस्तान के जो तालिबान है, वो नजरियाती एक जैसे है। ठीक है, पॉइंट ये है कि जो अगर बात की जाए ना एक तालिबान की गवर्नमेंट की और अभी इंडिया की गवर्नमेंट की, हाँ।
तो ऑलमोस्ट वो दोनों सेम है। सेम हो गए। वो सेम इस तरह है क्योंकि तालिबान भी एक इस्लामिस्ट ग्रुप है, ठीक है, और वो चाहता है कि शरिया वहाँ पे नाफिज हो। एग्री। तो जो कि अभी इस टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो अभी चल रहा है दुनिया का निज़ाम, अभी ये प्रैक्टिकल नहीं है। अभी जहाँ भी चल रही है इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर वो इस्लामिक डेमोक्रेसी चल रही है। तो इंडिया में क्या चल रहा है, उनका हिंदुज़म फैशिस्ट गवर्नमेंट चल रही है, फैशिस्ट रिजीम उनकी चल रही है। अच्छा, अब उनकी आवाम एक वो लिबरल सोच से कहती है कि जो इंडिया हमारा है कि वो एक लिबरल कंट्री है और हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इंडिया में जब से इसकी गवर्नमेंट आई है मोदी की, तो वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो बेसिकली उनका माइंडसेट एक जैसा ही है हमारा। तभी से अब जब से तालिबानी गवर्नमेंट आई है तब उसी की वजह से हमारा पाकिस्तान का उनके साथ जो मामलात हैं वो नहीं बैठ रहे, पैचअप नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक हार्डकोर रियासत बन रही है और हमारा एक इस किस्म का जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। और स्मार्ट बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी और अफगानिस्तान की इस वक्त सोच मैच ही नहीं कर रही। हम जो है जमहूरियत को प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ पर जो है वो लैंड लॉक कंट्री है। ठीक हो गया, आगे बिल्कुल ऐसे ही है वो उनका। और इसी रीज़न की वजह से और जो हमारे हालात रहे हैं तालिबान के साथ, जो मामलात रहे हैं, मतलब उसमें हमारी भी मिस्टेक्स हैं। पबजी गेम चली हाँ, है। वो जो इशू बना रहा है ज़िया के दौर में बना रहा है, उसके बाद जो इशू बने हैं, तो अभी वो उस चीज़ का फ़ायदा इंडिया ने उठाया है हमारे अगेंस्ट करने को। वो तो कहते हैं दो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। जैसे अब जैसे BLA का सीन है, BLA को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फंड कर रहे हैं। हालांकि जब ट्रेन हाईजैक हुई थी सबसे पहली खबर BLA ने इंडियन मीडिया को दी थी कि चलाओ हमने ये कारनामा पाकिस्तान में किया है, और इंडिया ने जम के BLA को सपोर्ट किया था। ये एक उसूल है जंग का कि जब आपकी जंग होती है ना किसी कंट्री के साथ, तो सबसे पहले आप टारगेट करते हैं उसके अंदर जो सिविल वार चल रही होती है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट होती है ना, जो उनको सपोर्ट किया जाता है। और इसी तरीके से वो ट्राई करते हैं कि हमें किसी से गिला नहीं है, ना हमारे पश्तून भाइयों से हमें गिला है, ना हमारे बलोच भाइयों से गिला है। जस्ट उनमें से जो अनासिर हैं, कुछ जो चंद लोग हैं, आसिम मुनीर साहब ने बोला था 1500 लोग हैं टोटल BLA के, तो वो उनको बेसिकली टारगेट करके उनको आगे लाते हैं, उनको फंड करते हैं ताकि वो हमारे मतलब जो पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के जो हमारा जो जो हमारा एक मिशन है, जो हमारा मिशन है उसके अगेंस्ट चले। अब तालिबान और इंडिया जो एक हो रहे हैं, और डॉक्टर अजय शंकर को उन्हें कॉल करना वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको निगलेक्ट पाकिस्तान नहीं करेगा। पाकिस्तान इसके ऊपर सोचेगा कि इंडिया और अफगानिस्तान के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान को लेके। सर, ये दोनों अगर एक हो जाते हैं और हमारे साथ चाइना इस वक्त खड़ा है, जैसे चाइना ने इंडियन मीडिया पे जाके ओपनली बोला था, तो क्या लगता है कि हमारे लिए चैलेंजेस मज़ीद बढ़ने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ हम वॉर लड़ रहे हैं इंडिया के साथ, 18 मई तक सीज़ फायर है, उसके आगे 19-20 को क्या होता है मैं श्योर नहीं हूँ ना आप। आगे दूसरी जानिब अफगान तालिबान हमसे फ्रंट वॉर नहीं लड़े, इंडिया के साथ खड़े होकर हमारे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? जहाँ तक तालिबान की बात है ना, वो फ्रंट वॉर हमसे नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो इसीलिए इंडिया को अभी वो सपोर्ट है, लेकिन फोर्स नहीं है उनके पास। लेकिन एट सम पॉइंट मैं ये समझता हूँ कि तालिबान भी इंडिया का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि इंडिया का जो तो सुनो बेटा, इंडिया कोई देश साथ दे या न दे, इंडिया का दम इतना है कि पाकिस्तान को उखाड़ के पहले फेंक सकता है, ठीक है, और मैप से तो तुम लोग का नाम ही हटा सकता है। आखिर बेटा किसका है? इंडिया का बेटा कौन है? पाकिस्तान। ये बात भूलना मत बेटे, ठीक है। अभी जो उनकी गवर्नमेंट है ना, RSS की गवर्नमेंट है, वो एक स्पेसिफिकली चाहती है अखंड भारत, कि सारे कंट्रीज को मिला के हम एक ही भारत बना दें। एशिया में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर किया, तो सबसे पहला लड्डू पाकिस्तान ने खाया था कि हम शरिया और तालिबान दोनों को मानते हैं। लेकिन इंडिया जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, वो बोलता है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, उनकी हेल्प चाहिए होगी तो हम करेंगे, खाना पीना चाहिए होगा तो करेंगे, लेकिन तालिबान को हम नहीं मानते। आज
खबर खुली है कि जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे तो तालिबान के मिलिट्री चीफ छुपते छुपाते सीक्रेटली दिल्ली पहुंचे हैं, वहां पे मुलाकातें की हैं, कोई खबर लेके गए हैं और छुप छुपाते वापस आ गए। और आज ये खबर जो है इंडिया शाया कर रहा है, जयशंकर ने भी उन्हें कॉल कर दी है। ये मिलिट्री जो देखें चीफ है इब्राहिम सदर, ये उस वक्त क्यों गए जब इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे थे, और ये बहुत बड़े खतरे की बात है। आपको जैसा कि पता है कि शुरू से लेके अब तक ये हमारे मुसलमानों का कह लें कि बहुत बड़ा अलमिया है कि हमेशा हमारे अंदर से ही गद्दार पैदा हुए हैं। अच्छा, गद्दार हमारे अंदर के हैं। हमारे अंदर के ही गद्दार होते हैं, क्योंकि हमारे एक मुसलमान मुमालिक को चाहिए था कि हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते। सही हो गया। अगर ये खबर सच है तो ये शेम ऑन अफगानिस्तान, शेम ऑन, क्योंकि इस वक्त उम्मत मोहम्मदिया और मुसलमानों को यकजा होने का वक्त है, ना कि एक दूसरे को काटने का। हाँ, तालिबान बोलता है कि इंडिया ने हमारी मदद की, हमारे मुल्क में जो है करोड़ों डॉलर्स लगाए और आज भी हमें मदद कर रहा है, और पाकिस्तान हमारे अफगानियों को निकाल के अफगानिस्तान फेंक रहे हैं। तो हमारा दोस्त तो फिर इंडिया है ना, हम तो दोस्त की मदद करेंगे। ये देखें कि ये क्यों निकाला जा रहा है इनको। हाँ, ये हमारे पाकिस्तान में आके रहें, कब इनको वेलकम नहीं किया गया। अफगानिस्तान के जितने भी भाई हैं, जितने भी मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तान ने जब भी सपोर्ट की ज़रूरत हुई है पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट की है। अगर एक बंदा आपकी हेल्प करता है मुश्किल वक्त में, आपकी फैमिलियों को, आपके ख़ानदानों को सपोर्ट कर रहा है, 30 लाख अफगानियों को सपोर्ट किया है सर, अगर उनको घर दिए हैं, अगर वो गरदारी उसी घर के साथ करेगा। ऐसा वीडियो को देखने के लिए तो मुझे सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।